ठंडक तो बहुत हो रही है, लेकिन तुम फरफरिया बनी घूम रही हो। तुम में और मेरी उम्र में बड़ा फर्क है, तो एक्सक्यूज मी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब हम भगवद गीता की वर्स नंबर 2 जो है उसका संधि विच्छेदन कर रहे हैं। तो वर्स 2 का फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनेशन दिया था। तुम्हारी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई संधि विच्छेद भी हो, तो संधि विच्छेद होने से क्या होता है? मतलब पता चलता है। हाँ, मतलब पता चलता है। जितने भी जो हमने है उनके जो डीपर मीनिंग्स हैं उन मीनिंग्स का हमें मालूम पड़ने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वन में था, वर्स 1 में ये था कि दुर्योधन जो है वो अब बता रहा है, जाके अपने गुरुदेव दैट इज आचार्य द्रोण को बता रहा है कि देखो ये पांडवों की जो व्यूह रचना है इसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। और आगे क्या होगा वो नेक्स्ट वर्सेस में आता जाएगा। तो पहले समझे दुर्योधन क्या है। दुर्योधन हमने बताया था वो इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो शब्द दुर्योधन है उसको देखते हैं। ये 2 संस्कृत के रूट वर्ड से बना है। एक है दुह, दुह का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, और दूसरा है युद्धम, युद्ध का मतलब है वॉर, बैटल, लड़ाई जो हो रही है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैटल। इच्छा शक्ति है, तो इच्छा जब होती है तो तुम्हें चाहिए, जो कुछ भी चाहिए चाहिए है, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तुम करना चाहते हो। कैसी इच्छाएं थी? फर्स्ट वर्ड्स में हमने क्या बताया था कि जो धृतराष्ट्र है वो ब्लाइंड माइंड है, और जो ब्लाइंड माइंड है वो हस्तिनापुर पर राज्य करना चाह रहा है। कितनी अजीब बात है, यही चीज समझाई गई थी। और अब यहाँ पे दुर्योधन को दिखाया गया है, जो दुर्योधन जो है उस इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। अब सेकंड संधि वो किसकी है? द्रोण आचार्य की। आचार्य का मतलब होता है टीचर, वन हु हैज टॉट। द्रोण का क्या मतलब है? द्रोण जो है ध्रुव शब्द से बना है, ये भी संस्कृत का रूट वर्ड है। तो ध्रुव का मतलब होता है दैट विच मेल्ट्स, जो मेल्ट कर गया, ठीक है। तो अब तुम मुझसे पूछोगी क्या मेल्ट कर गया? गुरुदेव के लिए क्यों बोला मेल्ट कर गया? जो द्रोणाचार्य है वो कौन है? उनके गुरु, दुर्योधन के टीचर। हाँ टीचर, दुर्योधन पांडवों का भी टीचर है, सभी के टीचर है ना, दोनों के टीचर है। तो दोनों के जो टीचर हैं वो घुल गए, इसका क्या मतलब हुआ? ये बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि ये हुआ का गुरु कौन है? गुरु वो है जो सिखाता है। हमने हर चीज सीखी, जो कुछ भी तुमने सीखा वो तुम्हारे मानस पटल पे चला गया, वो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी एसिमिलेट हो गया। थोड़ी सी वही चीज समझाते कि हमने पहले बताया हुआ था कि लेट अस से कि मैंने कोई चीज को देखा, मैंने जब कोई चीज को देखा तो फोटॉन्स ऑफ लाइट आए, ये लाइट जब आई ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, ब्रेन ने प्रोसेस करा, न्यूरॉन्स मेरे वाइब्रेट करे तो वहां पे वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन को मैंने देखा। तो जब मैंने देखा तो क्या होता है, एक थॉट अराइज किया, ठीक है ना। और जब मैंने थॉट अराइज किया तो थॉट अराइज करने के बाद क्या हुआ, इमोशंस आए। मैंने एक फूल देखा, पत्ता देखा, पेड़ देखा, कुत्ता देखा, शेर देखा, कुछ भी देखा। तो मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग का मतलब है मेरे मन के अंदर वैसे ही भावनाएं अलग अलग तरह की आई। मैंने तो पहले एक बार भी समझाया था कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैंने एक कुत्ता देखा, तो कुछ लोग हैं वो कुत्ता देखा, उन्हें कुत्ता देख के बड़ा उस पर प्रेम आता है, कंपैशन होता है। मैं कुत्ता देखता हूं तो क्या होता है, मेरे को तो नफरत होती है, मुझे नहीं पसंद है। भाई नफरत का मतलब यह मेरे कंपैशन नहीं होता। कोई दूसरा बच्चा है वो कुत्ते को देखता है पत्थर मारने लग जाता है। तो अलग अलग तरह की भावनाएं आती है। जैसे जाकी भावना तैसी ताकि सोच, वो एक्शन वैसे ही लेता है। तो दुर्योधन जो है उसने भी धनुर्विद्या और दूसरी विद्याएं सीखी अलॉन्ग विद हिज 99 ब्रदर्स, और पांडवों ने भी सीखी। जैसे भावना पांडवों की थी, पांडवों ने वो एसिमिलेट करा, और जैसी भावना
दुर्योधन और उसके क्लैन की थी, उसने वो किया। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे हम आगे जाएंगे, लेकिन मैं अभी यही बता दूं, ये जो दुर्योधन और उसके पुत्र हैं, भाई हैं राधा, ये दुर्योधन और उसके जो भाई हैं वो सारे नेगेटिव टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और पांडव के भाई पॉजिटिव टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये किसी चीज को एनालाइज नहीं करते हैं, ये इम्पल्सिव है। मुझे अच्छा लगा मैं करूंगा, मुझे बुरा लगा मैं छोड़ दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो दुर्योधन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारी नेगेटिव टेंडेंसीज को। इन सारी नेगेटिव टेंडेंसीज में 100 टेंडेंसीज बनती हैं, जिनमें मैं सब नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ हम बता सकते हैं। हेट, एंगर, जेलसी, एंजाइटी, फियर, ये सब तरह की चीजें जो हैं वो हमारी प्रोड्यूस होती हैं। कब प्रोड्यूस होती हैं? मेरी कोई इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं खुश हो गया, ठीक है ना, मुझे प्लेजर लगा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? I pass through anger, I pass through hate, jealousy, सब तरह की। और वो सारे चीज क्या करती हैं? हमने ये चीज पहले भी बताई हुई है, बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम कॉर्टिसोल्स कहते हैं। नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, एनिफ्यूरिन्स वगैरह जो भी केमिकल्स होते हैं वो आपको गुस्सा आया, जैसे ही आपको गुस्सा आया तो क्या हुआ? आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपकी आंखें डायलेट हो गई, आपका नर्वस सिस्टम, दैट इज योर डाइजेशन सिस्टम, इम्बैलेंस हो गया, आपका इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। ये सब हुआ, क्या हुआ? सारा का सारा ये नेगेटिव टेंडेंसीज आपकी बॉडी को इम्बैलेंस कर देती हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा, भैया इन्हें नेगेटिव क्यों और उससे पॉजिटिव क्यों? बोले नेगेटिव का मतलब है वो जो कि बॉडी को इम्बैलेंस कर दे, जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को इम्बैलेंस कर दे, वो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव वो है जो बैलेंस कर दे। तो क्या हुआ कि हमारे ये बात समझ में आ गई कि ये नेगेटिव टेंडेंसीज जो हैं वो इम्बैलेंस कर देती हैं। इसीलिए कौरव फोर्स को हम कुरुक्षेत्र एक्सटर्नल फोर्सेस मानते हैं। बॉडी में एक्सटर्नल 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन द्वारा जो परसीव किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस हुए, both positive and negative. Now, when these negative chemicals are produced, then क्या होता है? Forces rise. What I will say? Forces rise, and we'll talk about what are the kind of forces that rise. These are the positive forces which are rising. And ये जो positive force जब rise करते हैं तो वो क्या करते हैं? बॉडी को बैलेंस में ले आते हैं। इसे मैं फिर थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, जो हमने पहले भी बताया, लेकिन रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा है कि आपको मालूम पड़ जाए। मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 98.6 डिग्री, मेरा ब्लड प्रेशर 120/80, 72 मेरी पल्स है। तो मान लीजिए कि मेरे को ठंड लगने लग गई। अगर मेरे को ठंड लगने लग गई तो मेरी बॉडी कँपाने लग गई। तो जब ठंड लगी थी तो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था उसने एक्ट करना शुरू किया। मुझे ठंड लग रही है, मेरे को परेशानी हो रही है, तो inner forces rose, those inner forces created कपकपी, मतलब कंपन जो आया मेरी बॉडी में, वो आया, वो क्या है? मोशन मूवमेंट है। उसने हीट जनरेट करी, मुझे बेटर लगने लग गया। इसी तरह जब मेरा टेम्परेचर जो है बढ़ने लग गया, गर्मी बहुत तेज होने लग गई, तो क्या हुआ? इनर फोर्सेस रोज, उन्होंने पसीना क्रिएट कर दिया। पसीना क्रिएट करने से क्या हुआ? एवोपरेशन चालू हो गया, आपका टेम्परेचर जो है बैलेंस होने लग गया। व्हाट इज being said here? That everything that we experience has
अ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये केमिकल कॉम्पोजिशन घुल गई है। अब आपको द्रोणाचार्य समझ में आया? द्रोणाचार्य को समझने का मतलब ये हुआ वो सब घुल गया है, एसिमिलेट हो गया है। किस लेवल पे? फिजियोलॉजिकल लेवल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। वो आपने कभी कार चलाना सीखी? आपने साइकिल चलाना सीखी? हाँ, चलानी सीखी। तो जब वो चलाने, चलो साइकिल का ही बातें करें आप लोगों से, तो साइकिल जब चलानी सीखी तो क्या हुआ? एक दिन में जब बैठे और चला ली? नहीं, आपको धीमे धीमे लर्न करना पड़ा। धीमे धीमे कोई पकड़ के तुम्हें चल पाता था, फिर धीमे धीमे करके ही उसने छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा, फिर जब आप सीख गए तब अब तो आप फर्राटे से साइकिल चला रहे हैं। आपको किसी भी तरह का फोकसिंग या कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि योर माइंड हैज लर्नड इट। दिस इज व्हाट इट मीन्स ध्रुव, डिसॉल्व, उसमें घुल गया। घुल गया का मतलब मन में मेरे समा गया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड अपने आप अब गाइड करता है, वो मेरी टेंडेंसी बन गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी यूजिंग दिस। तो माइंड की टेंडेंसीज है, वो कौन सिखाता है? गुरु। कौन गुरु है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो है वो सिखाते हैं। तो अभी जब ये युद्ध हो रहा है जिसमें बुद्धि को ओवर पावर कर लिया गया, बुद्धि दासत्व में थी कहानी के हिसाब से, जब अपना किंगडम वापस मांगने आ रही है या आप दे नहीं रहे तो वो फाइट करने आ रही है, तो जो टेंडेंसीज हैं वो राइज कर रही हैं, उन्हें डिफेंड करना है। ठीक है ना? उन्हें डिफेंड करना है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम इसे वो करें, दोनों चीजें हमारे अंदर भी हैं। गुड भी हमारे अंदर है, बैड भी हमारे अंदर है। क्योंकि जब बैड आता है तो गुड उठता है, लेकिन जब हमारा ये जो गुड है वो नहीं उठ पाता है, क्यों? क्योंकि वो ओवर पावर्ड है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुड को उठाना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। भगवद गीता की ये जो वर्स नंबर 2 और इसके नेक्स्ट की भी जो वर्स है, उस सब में क्या हो रहा है? जो ये टेंडेंसी से हो आ रही हैं चीजें, अब गुड कैसे उठ रहा है? ठीक है ना? हम गुड को कैसे उठाएं? गुड का मतलब यह है हमारी इनर पावर। बिफोर आई फिनिश, हर इंसान, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके पास एक इनफाइनाइट पावर है विद इन। इस पावर को उठाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है यूज योर इंटेलेक्ट, यूज द पावर ऑफ योर कॉन्शियस थिंकिंग, एंड दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वर्सेस। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। अगर तुम्हारे पास कोई प्रश्न है अभी तो तुम पूछ सकती हो। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए। नेक्स्ट वर्स में हम इस अपने कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा।